वेलकम टू माय चैनल कोडेक। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं C++ लैंग्वेज का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज C++? जो मतलब हम नॉर्मल सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि C++ है क्या। तो C++ कुछ नहीं है, जो हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि 1979 में बनाई गई थी बेजरिन स्टारसॉफ्ट के द्वारा, जो कि बेल लेबोरेटरीज में बनाई गई थी। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि इसमें क्या बोलते हैं, पहली लैंग्वेज है सी लैंग्वेज के बाद जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आई थी। जैसे कि मैंने इसमें भी लिखा है C++ हाई लेवल लैंग्वेज, जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है वो C++ से ही स्टार्ट हुआ था। ये प्रोवाइड करती है, जो सी लैंग्वेज क्या प्रोवाइड करती है कि हमें एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसिस्टेंट पावरफुल इंटरफेस फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मींस ये क्या है, एक तो इसका इंटरफेस है जो वो हार्डवेयर के साथ काफ़ी अच्छा इंटरेक्ट करता है, इसलिए ये हार्डवेयर पर्पज से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है, जो जिसमें हम अभी भी 1979 के बाद भी अभी तक ये यूज़ पे है और इसको काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। एप्लीकेशन जो भी हम बनाते हैं एम्बेडेड सिस्टम में, खासकर जैसे हार्ड ड्राइव्स हैं, उनकी कोडिंग के लिए ये सी लैंग्वेज, जो C++ लैंग्वेज है, इसी का यूज़ होता है। तो अब इससे आते हैं इसकी, ये तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था, ये कहाँ यूज़ होती है। सेकंड जो होता है इसका सिंटैक्स जो मैंने दिखाया है यहाँ पे आपको, हैज इंक्लूड istream.h। फिर आता है हमारा ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, इंट मेन जो हमारा फंक्शन है, और रिटर्न टाइप 0। ठीक है, रिटर्न टाइप 0 बताऊंगा मैं इसके बारे में सारा, क्या है सिंटैक्स, काम कैसे कर रहा है। ये हमारा नॉर्मली जो हम प्रोग्राम बनाएंगे उसका जो फॉर्मेट होगा वो ये रहेगा। इसके बीच में हम इसमें कई सारे मेन फंक्शंस आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, क्लास आ सकती है। तो वो जो हम ढंग से प्रोग्राम बनाना शुरू करेंगे तो हम तब समझेंगे। इसमें सबसे पहले आता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में हम डॉक्यूमेंटेशन क्या है, नॉर्मली जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो कौन से सेक्शन पे वो कैसे काम कर रहा है, ऐसे हम डबल स्लैश लगाकर उसके बारे में लिख सकते हैं। उसके वो काम क्या कर रहा है या वो कौन सा सेक्शन है, ये हम बता सकते हैं। ये हो गया डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। फिर आता है हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, जो कि हमारा हो गया हैज इंक्लूड istream.h वाला सेक्शन। इसमें क्या है, हैज जो है प्री प्रोसेसर, ठीक है, इंक्लूड स्टेटमेंट, istreams.h ये हमारी हेडर फाइल है, ठीक है। फिर आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन कि यहाँ पे हम जो भी वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स हम डिक्लेयर करेंगे वो पूरे के पूरे प्रोग्राम पे अप्लाई होगा, वो होता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, ठीक है। किसके, हैज इंक्लूड istreams.h और इंट मेन के बीच में, बिटवीन द इंक्लूड और इंट मेन जो भी हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे वो होगा हमारा ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। इसके बाद आता है हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या हो गया, जो हमारा इंट मेन जो हमारा फंक्शन होगा, फंक्शन जिसने इसके नाम से ग्लोबल डिक्लेरेशन, पूरे के पूरे प्रोग्राम के लिए जो हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल ऑब्जेक्ट। फंक्शन डिक्लेरेशन जो एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए डिक्लेयर करते हैं, जैसे हमारा मेन फंक्शन है, इंट मेन फंक्शन है, इसके अंदर अगर जो मैं यहाँ पे कोई इंट ए वेरिएबल डिक्लेयर कर दूं तो वो क्या हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन। और इसी को अगर जो मैं यहाँ पे ग्लोबली यहाँ पे डिक्लेयर कर दूं तो हो गया हमारा ग्लोबल डिक्लेरेशन, ठीक है। फिर आता है हेडर फाइल्स, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, इसके बारे में थोड़ा ढंग से पढ़ते हैं। हेडर फाइल क्या होता है, these are those files that store predefined functions। मतलब जो भी हमारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं किसमें, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर, वो होते हैं हमारी क्या बोलते हैं, हेडर फाइल्स होती हैं, ठीक है। इट कंटेन्स डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन दैट यू कैन इंक्लूड और इम्पोर्ट यूजिंग ए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश इंक्लूड। तो हैश इंक्लूड के जरिए हम किसी भी हेडर फाइल से, जो हमारे हेडर फाइल्स यानी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से जो भी हमारे हेडर फाइल्स हैं उसको हम इंपोर्ट करते हैं और उसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हेडर फाइल्स, ठीक है।
हेडर फाइल्स को, अब यहाँ पे देखिए जो हैज इंक्लूड क्या है, प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है, ठीक है। और iostreams.h क्या था हमारा, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की जो डेफिनेशन ऑफ द हेडर फाइल है वो है। तो ऐसे ये सिंपल हम इसको क्या बोलते हैं, हेडर फाइल्स बोलते हैं। सारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं सारी की सारी, ठीक है। ये क्या करती है, दिस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव टेल्स द कंपाइलर दैट द हेडर फाइल नीड टू बी प्रोसेस्ड पीरियड टू द कंप्लीशन, ठीक है। अब आता है हमारा हैज इंक्लूड iostream, दिस इज ए हेडर फाइल लाइब्रेरी, ठीक है। जैसे iostream के बारे में आप पढ़ेंगे तो ये क्या है, हेडर फाइल लाइब्रेरी है, ठीक है। तो इसमें जैसे स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स, तो इसका मतलब क्या है कि इट अलाउज टू इंक्लूड ऑब्जेक्ट सच एज सी इन सी आउट, मतलब कोई भी हमें ऑब्जेक्ट है उसको हमें सी मतलब रीड करना है या फिर इनपुट करना है उसको हमें अपने प्रोग्राम पे, तो हम कह रहे हैं सी इन करेंगे। और सी आउट क्या होगा हमारा, कि जो भी हमारा आउटपुट आएगा उसको हमें डिस्प्ले करना है या उसकी आउटपुट को शो करना है, तो वो हमारा सी आउट होगी। मतलब डिस्प्ले करने के लिए बेसिकली हम सी आउट का यूज करते हैं, ठीक है। फिर आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन के बारे में बताया था मैंने, ठीक है। ग्लोबल डिक्लेरेशन हो गया। फिर आता है यूजिंग नेम स्पेस डॉट एसटीडी, ये क्या है हमारा, ये एक टेम्पलेट है। इस टेम्पलेट का यूज हम तब करते हैं जब कोई भी चीज हमें ग्लोबली नहीं और फंक्शन के साथ अलग अलग डिफरेंट सिमिलर फंक्शंस के साथ यूज करना होता है। तो जैसे इसमें इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एडिशनल इंफॉर्मेशन टू द डिफरेंशिएट सिमिलर फंक्शन, एक ही तरह के फंक्शंस को अलग अलग तरह डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पे आ गया, मैं यहाँ पे ऐसे डॉट एच लगा रखा, डॉट एच ना लगा के मैं हेलो वर्ड को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे एसटीडी क्या बोलते हैं, ये जैसे यू नेम स्पेस डॉट एसटीडी वाला क्या बोलते हैं टेम्पलेट था, वो मुझे यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो एसटीडी वाला एक्सटेंशन मुझे यूज करना पड़ेगा। फिर आता है सी आउट। सी आउट मैंने बता दिया। रिटर्न टाइप जीरो क्या हो गया, कि जो टर्मिनेट द फंक्शन मेन टू जीरो, जीरो वैल्यू के साथ टर्मिनेट को, मेन फंक्शन को जीरो वैल्यू के साथ टर्मिनेट कर देता है। अब आती है इसकी फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस। क्या है फीचर्स है इसके, इजी टू लर्न, ओपन सोर्स। इजी टू लर्न मतलब सिंपल, ये तो इसको समझाने की जरूरत नहीं है। ओपन सोर्स यानी इसके लिए तो आपको कोई लाइसेंस खरीदने की जरूरत नहीं है, आप इसको नॉर्मली यूज कर सकते हैं, ग्लोबली यूज कर सकते हैं, कि इसके लिए कोई परचेस करने की जरूरत नहीं है। पोर्टेबल है कि आप इसे अलग अलग सिस्टम्स में यूज कर सकते हैं, बशर्ते आपकी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन सेम होनी चाहिए। मेमोरी मैनेजमेंट, इसमें हम, इसका मतलब ये है कि हाँ इस सी प्लस प्लस पे हम अपने अकॉर्डिंगली मेमोरी को मैनेज कर सकते हैं पॉइंटर्स की मदद से। रिच लाइब्रेरी, इसके लाइब्रेरी में मतलब काफ़ी सारे, हमारा काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है इसकी। एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, और फिर हो गया उप्स। उप्स सबसे मेन पॉइंट है इसका जो है वो उप्स। उप्स का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर आता है इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। अब इसके बारे में हम जब इंडिविजुअली वीडियो में डालूंगा इसके बारे में, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, और इसको वहाँ पर सही से पढ़ेंगे। अभी तो बेसिक इंट्रोडक्शन है। नोट जो मैं बताना चाहता हूँ इसमें, सी प्लस प्लस इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब यह है, अगर जो मैं कोई इंटीजर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिख के दिखा रहा हूँ, जैसे मैं कोई इंटीजर ए लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे जब मैं फंक्शन स्टार्ट करूँगा अपना, तो उसके अंदर जो मेरा इंटीजर होगा वो ए ही रहेगा, उसको मैं कैपिटल ए नहीं लिख सकता। अगर जो मैं ऐसा करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, एरर काउंट होगा। ये हो गया केस सेंसिटिव, मतलब इसमें स्मॉल और कैपिटल का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपको बनाए रखना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि स्मॉल ए को कैपिटल ए लिख दो, कैपिटल ए को स्मॉल ए लिख दो, तो ये क्या करेगा, ये आपका एरर जनरेट कर देगा। फिर आता है CPP, एन एक्सटेंशन ऑफ C प्लस प्लस फाइल। जो C प्लस प्लस में हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं उनको जो सेव करते हैं, तो उसकी जो एक्सटेंशन होता है वो .cpp होता है, ठीक है।
इसमें 32+ कीवर्ड्स को सपोर्ट करता है, मतलब 32 तो बेसिक है, उससे ज़्यादा भी कई सारे कीवर्ड्स हैं इसमें जो ये सपोर्ट करता है। ठीक है, फिर आता है C++ इज ना सुपर सेट ऑफ सी लैंग्वेज। सुपर सेट का मतलब क्या हो गया, आप वो सभी चीज़ें C++ पे परफॉर्म कर सकते हो जो आप सी लैंग्वेज में परफॉर्म करते थे। ठीक है, इसमें आपको C++ से ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी मिलती है। उसके साथ साथ मतलब सी की जो एक्सेसिबिलिटी थी प्रोग्रामिंग के लिए, वो उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा भी और कई सारी चीज़ें मिलती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है उप्स और एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, अब ये तो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था C++ का, कि C++ क्या है, कैसे काम करती है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे, 1 बाय 1 टॉपिक बाय टॉपिक। इसकी पूरी प्लेलिस्ट आएगी अभी आगे। तो अगर जो आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ आया और आपको सही लगी वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।